हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग फॉर ऑल यू। आज के इस क्लासेज में हम आपको हिस्ट्री डेट मीन्स इतिहास के बारे में बताने वाले। ये इतिहास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, इसलिए ऐसी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखनी चाहिए और इसकी भाषाएं के शब्दों को आपको समझना चाहिए ताकि आप इसको रीडिंग मार सके एक से दो बार, तो आपको ये चीज़ याद हो सके। ये इतिहास क्लास 10th का, जिसको हम लोग हिस्ट्री कहते हैं, उसी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये इतिहास के क्वेश्चंस जितना भी यहाँ पे रखा गया है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ है? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है क्वेश्चन, न जाने ये कितने बारी आपके एग्जाम में पूछ चुका है। अगली क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कारण बताना है कि असहयोग आंदोलन का रीजन क्या था और करने के बाद इसका परिणाम मतलब कि रिजल्ट क्या मिला। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? जो पूरी दुनिया में चलाई जाने वाली कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या? तो 3 क्वेश्चंस देखेंगे और इसकी भाषाएं को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, शब्दों को समझेंगे और उसके बाद आसानी तरीक़ा से हम इसको 1 से 2 बार रीडिंग मारेंगे तो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा और हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आइए देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये 2022 में और 2021 के प्रथम सेकेंड सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एनीथिंग एल्स न जाने कौन कौन सी ईयर का ये PYQ है। 2014, 12, 11, 10, 9, 8, 7 सब में लगभग में ये क्वेश्चन पूछा चुका अप्रोमॉक्स। समझे कि नहीं समझे? इसलिए इस क्वेश्चन को आपको फर्ज बनता है कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूं और 2 से 3 बार रीडिंग मारूं, उसके बाद आपको तो खुद ही याद हो जाएगा ना। चलिए देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहा है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। खिलाफत का मतलब होता है एक दूसरे के खिलाफ में, जैसा कि मैं हूँ और हमारे विरोधी जब कोई खड़ा हो जाएगा तो ऐसे हम लोग बोलेंगे कि वो हमारे खिलाफ में है। तो आखिर खिलाफत आंदोलन भारत में क्यों लेना पड़ा, क्यों आखिर शुरू करना पड़ा? और आंदोलन का मतलब क्रांति होता है, रास्ता को जाम कर देना, रास्ता पे झंडा लेकर निकल जाना, गाड़ी को आसपास पूरा बिहार पूरा भारत को क्या कर देना, बंद कर देना। ये आंदोलन की स्थिति में की जाती है। तुर्की देश में तुर्की का सुल्तान खलीफा इस्लामी जगत का धर्म गुरु भी था। कहता है कि तुर्की देश का एक बहुत बड़ा सुल्तान था। सुल्तान का मतलब राजा होता है, जो रेस में सबसे ज़्यादा हो उसको सुल्तान कहा जाता है, ठीक है। तुर्की का जो सुल्तान थे वो खलीफा इस्लामी, कौन? खलीफा इस्लामी, जो जगत का, जो इस दुनिया का धर्म गुरु भी थे। सेवर्स की संधि द्वारा, सेवर्स की संधि द्वारा उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा नष्ट कर दी गई है। जब सेवर्स की सेना आई तब उनकी शक्तियाँ और उनके जितना भी प्रतिष्ठा था, इज्जत सा सम्मान था, सबको उन्होंने भ्रष्ट कर दिया है, नष्ट कर दिया है। कौन? सेवर्स के संधि ने। इससे भारतीय मुसलमान उद्वेलित हो गए। खलीफा को पुराना गौरव दिलाने के लिए 1919 ईस्वी में अल बंदियों ने खिलाफत समिति बनाकर आंदोलन करने की योजना बनाई है। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। देखिए, हम आपको बताते हैं। तुर्की देश में सर्वप्रथम सुल्तान राजा पहुंचे, समझिए। वहां पर इन्होंने, उसका नाम ही था खलीफा इस्लामी जगत। तो इनको नाम से ही एक प्रकार का आंदोलन चलाया गया और उसका आंदोलन का नाम रख दिया गया खिलाफत आंदोलन। ये किसके विरोध में, खिलाफ में खड़ा था? तो सेवर्स के। किसको? सेवर्स के, ठीक है। इन कास्ट का मुस्लिम थे, खलीफा इस्लामी, जो पूरी दुनिया का ना, जग का धर्म गुरु भी कहलाते थे। लेकिन इनके विरोध में एक दूसरा राजा खड़ा हो गए जिनका नाम था सेवर्स। क्या नाम था? सेवर्स। उनके आने पर, मतलब सेवर्स को आने पर, सुल्तान खलीफा इस्लामी का सारा शक्ति
और सारा प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। मतलब कि इनका सारा पावर किनका, खलीफा इस्लामी का, और प्रतिष्ठा मतलब इज्जत सामान सब बर्बाद हो गए। इससे भारतीय मुसलमान उद्वेलित हो गए। मतलब भारत में जितना भी मुसलमान हो गया सबको गुस्सा आने लगा, नहीं हमारे कास्ट को शक्तियाँ प्रतिष्ठा सब बर्बाद हो गया। खलीफा को पुराना गौरव दिलाने के लिए 1919 ईस्वी, ये जो खलीफा इस्लामी देख रहे हैं, इनका पुराना गौरव दिलाने के लिए इन्होंने जो पुराने समय में कुछ काम किए हैं, 1919 ईस्वी में उन्हें अली बंधुओं ने खिलाफत समिति बनाकर आंदोलन करने की योजना बनाई। एक प्रकार इन्होंने अली बंधुओं मतलब कुछ मुसलमान लोगों को जोड़ करके ना इन्होंने समिति बना दिया। समिति करने का मतलब एक प्रकार का ग्रुप बना दिया, और जिसमें इन्होंने बहुत सारे लोगों को रखे जो अपना सपोर्ट के थे और सेवर्स के विरोध के थे। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि खिलाफत समिति एक दूसरे के खिलाफ में, एक दूसरे के विरोध में आंदोलन करने के लिए योजना बनाई, प्लान बना ली। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन दिवस मनाया जाता है। जब आप तुर्की देश में जाइएगा, कहाँ पे, तुर्की देश में जाइएगा, तो बोलिएगा कि खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है, या इंडिया में भी, तो खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। 17 अक्टूबर के 1919 ईस्वी है। 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा खलीफा के पद को समाप्त कर देने से खिलाफत आंदोलन का समाप्त हो गया। उसी बीच एक और इस्लामी लोग आए जिनका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा, इन्होंने जब आया तो ये जो सुल्तान खलीफा इस्लामी जो आंदोलन छेड़ रहे थे, कब छेड़े थे, 17 अक्टूबर 1919 को इन्होंने जब आया तो खलीफा के, सुल्तान खलीफा इस्लामी के जितना भी नियम कानून थे, योजना था, सबको समाप्त कर दिया, और वहीं पर खिलाफत आंदोलन का अंत हो गया। आपने देखा कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ और खिलाफत आंदोलन का अंत कैसे हुआ। अगर जो आपको अपनी भाषा में सुनाना है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, तुर्की देश में एक सुल्तान नाम का, उसका नाम क्या था सुल्तान का, खलीफा इस्लामी जगत जो पूरी दुनिया का धर्म गुरु कहलाते थे, उनके विरोध में एक बहुत बड़ा राजा है जिसका नाम था सेवर्स। क्या नाम था, सेवर्स। सेवर्स ने इस खलीफा के पूरा शक्तिया के और पूरा मान सम्मान इज्जत के सब कुछ को भ्रष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, जिसके दुखी से इंडिया का जितना भी मुसलमान लोग हो गए सब अपना आप को तानने लगे, खड़ा होने लगे। उसी बीच क्या हुआ कि इनको मतलब कि सहानुभूति देने के लिए कुछ पुराना याद करके 1919 ईस्वी में एक टीम बना के, कौन, खलीफा इस्लामी ने एक टीम बना के और उस बीच खिलाफत समिति बनाकर और आंदोलन छेड़ दिया। 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी में इस क्रांति को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। और उसी बीच एक इस्लामी जगत के लोग और आते हैं जिनका नाम है मुस्तफा। इन्होंने जितना भी खलीफा इस्लामी अपना नियम कानून योजना बनाई थी, आंदोलन बनाई थी, सबको इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। आप अपनी भाषा में याद कर सकते हैं, केवल आपको शब्दों को समझ में आना चाहिए। आइए अगली क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के कारण बताना। असहयोग, जेकर कोई सहयोग न करे उसको क्या बोलते हैं, असहयोग। और आंदोलन का मतलब तो पता है, क्रांति। क्या चीज, क्रांति। रास्ता को जाम कर देना, बिहार बंद कर देना, भारत बंद कर देना, ये सब पूरा के पूरा क्या है, क्रांति है। उसका कारण बताना है कि रीजन क्या है या परिणाम, मतलब कि ये जब आंदोलन छेड़ा गया महात्मा गांधी के द्वारा, असहयोग आंदोलन, तो आखिर उसका रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ। असहयोग आंदोलन के कारण, पहला कारण आपको पता भी होगा, रॉलेट एक्ट। ये एक प्रकार का कानून है। एक्ट का मतलब कानून होता है, और रॉलेट का मतलब होता है आप बिना गलती के आपको जेल में पकड़ के ले जाएगा और बढ़िया से सजा देगा, ये आपका रॉलेट कहलाता है, ठीक है। बिना गलती को अंग्रेजों ने, इंग्लैंड वाले के जितना भी सैनिक थे सब फ्री ऑफ कॉस्ट पकड़ के ले जाते थे जेल में और बढ़िया से मारते थे, और इसका एक प्रकार का कानून था। समझे कि नहीं समझे। हाँ, इंडिया वासी के लिए कि इंडिया के लोग हिंदी नहीं बोलेंगे, इंडिया के लोग भोजपुरी नहीं बोलेंगे, इंडिया के लोग मगही नहीं बोलेंगे, इंडिया के लोग ब्रज भाषा में बात नहीं करेंगे,
केवल और केवल इंग्लिश में बात करेंगे, समझे कि ना समझे। पढ़ाई को इस तरह से डिजाइन कर दिया कि किताबों को अंग्रेजी भाषा में छाप दिया, जिसके कारण इंडिया के लोग को पढ़ने में काफ़ी अभी भी तकलीफ होती है, समझे कि नहीं समझे। उनकी भाषा को नहीं समझने पर उन्होंने दंडित करते थे, मारते थे, जान से मार देते थे, यहाँ तक की बात होता था, समझे कि नहीं समझे। इन्होंने एक कानून लगा दिया था रॉलेट एक्ट। 1919 में सरकार ने रॉलेट एक्ट कानून पारित कर दिया। मतलब 1919 ईस्वी में देश आज़ाद होने से पहले, देश आज़ाद होने से पहले अंग्रेजों ने, हमारा देश में किसका शासन था? अंग्रेजों का। यहाँ का सरकार कौन था? अंग्रेजों था। 1947 में ना हमारा देश आज़ाद हुआ। 1919 ईस्वी में यहाँ का राजा कौन हुआ करता था? अंग्रेजों ने हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने 200 सालों से शासन करता था। तो 1919 ईस्वी तो उसके फिलहाल का लगभग 22-23 साल पहले की बात है ना। यहाँ का राजा बने, उन्होंने रॉलेट एक्ट का कानून लगा दिया। इसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। काला कानून कहने का मतलब समझे? काला कानून कहने का मतलब जहाँ का आपका पानी सूट नहीं करेगा, जहाँ का आपका भाषा समझ में नहीं आएगा, जहाँ पे आप मांगिएगा 4 रोटी मिलेगा 10 दिन का रोटी, जहाँ पे आप दाल खाने का मन होगा तो आपको दाल नहीं दिया जाएगा, 10 या सड़ा हुआ नून दिया जाएगा, इसको काला कानून कहते हैं। जो आपको कभी लाइट में नहीं रखा जाएगा, जो आपको हमेशा अंधेरे घर में रखा जाएगा, बिना गलती को आपको पीटा जाएगा, आपको पीने के लिए पानी नहीं देगा, इसको काला सजा बोलते हैं। जब कोई डाकू बहुत बड़ा कांड कर देता है तो उसको काला कानून के अंदर रखा जाता है, मतलब उसको सब कुछ बाधित कर देता है। कितनों बड़े से बड़े मंत्री लोग चल जाएंगे उनसे मिलने के लिए, उनको नहीं मिलने दिया, कहा जाता है कि उसको काला कानून, काला पानी से भेंट हो गया, समझे कि नहीं समझे। ये बहुत बड़ा कानून है जो इंग्लैंड वाले ने इंडिया पर क्या कर दिया था? लागू कर दिया था। बताकर भारतीय ने इसका विरोध किया। अब ये जब कानून लगा, जैसे कि हम है, ठीक है ना, अभी पढ़ा रहे, हम तो इंडियन है ना, इंडियन है, हमारा धर्म क्या है? इंडियन है। जब भी हम अभी पढ़ा रहे थे, अभी इंग्लैंड के पुलिस रहता है, चाहे सैनिक रहता है, तो हमें पढ़ाने नहीं